मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं आपके लेके आया हूँ पेपर में हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, और उससे के लिए हमको चाहिए होता है टाइम मैनेजमेंट, कि हम पेपर में कैसे टाइम को करें मैनेज, कि पेपर हमारा पूरा बन भी जाए, कुछ छूटे ना और हम आराम से रिलैक्स हो भी जाएं। तो बच्चों, आपके लेके आया हूँ कुछ बेसिक चीज़ें जिसको कि आपको बोर्ड एग्जाम रखना है ध्यान। बच्चों, पहला आता है हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पेपर में जो टाइम मिलता है वो होता है 3 आवर का। 3 आवर का मतलब 180 मिनट। तो ऑब्जेक्टिव छोड़ करके यदि हम बात करें तो हर एक क्वेश्चन में, जैसे हम बच्चों 10th क्लास में देखा है 23 क्वेश्चन आते हैं और 12th में देखा है 20 क्वेश्चन समथिंग आते हैं, ठीक है ना? एमपी बोर्ड कर रहा मैं, तो उस प्रकार से देखा जाए तो आपको हर एक क्वेश्चन में 7 से 9 मिनट ईच क्वेश्चन, 7 से 9 मिनट ईच क्वेश्चन को देना है। यदि आपने ऑब्जेक्टिव छोड़ करके, ऑब्जेक्टिव तो आपको तुरंत समझ आएंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मत कर रहे थे। क्वेश्चन में यदि आपने 7 से 9 मिनट हर एक क्वेश्चन दे दिया तो आपके पास लास्ट में समय बचेगा जिसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, ठीक है ना? तो 7 से 9 मिनट आपको हर एक क्वेश्चन को देना है। उसे अधिक समय लग रहा है तो छोड़ दो, आगे क्वेश्चन करो, ठीक है ना? उस क्वेश्चन में अटके मत रहना। क्लियर यहाँ तक? प्रेफरेंस क्वेश्चंस मतलब बच्चों जो कि आपका सबसे इजी क्वेश्चन बन रहा है आपसे, ठीक है ना? ये बच्चे क्या करते हैं, पेपर ओपन करते हैं, पेपर मिला, ओपन किया, तो पेपर के शुरू वाले क्वेश्चन देख करके उनका पसीना छुड़ाता है, इधर टफ क्वेश्चन कैसे बनेगा हमसे। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं लेना है, आपको पेपर पहले आराम से पढ़ना और जो क्वेश्चन पहले बनता है आपसे उसको पहले करना है, प्रेफरेंस देनी उसको, ठीक है ना? तो पहले आपका इसमें क्या होगा बेटा, इजी क्वेश्चन। क्या होगा आपका? इजी क्वेश्चन जो आपके होते हैं उसको करना है, कैसे? वो भी फास्ट करना है एंड नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। देखिए क्या होता है, कहते हैं ना, कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना? यदि आपने कॉपी में सबसे पहले अच्छी राइटिंग से सही सही आंसर लिख लिया है तो चेक करने वाला जो होता है सोचता है कि हाँ बच्चा होशियार है और अच्छा किया होगा, तो उसको अच्छे नंबर देता है। इस शुरू में आपने काटा पीटा कर दिया, ठीक है, या कट कर दिया या रॉन्ग कर दिया तो उसका दिमाग खराब होता है। तो आपको करना क्या है, इजी क्वेश्चन पकड़ना है जो आपसे बनते हैं अच्छे से, उसको करना है फास्ट, मतलब पहले करना है, और नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लिखना है, ना कोई काटा पीटी हो, ठीक है? आपका सेकंड आता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस। देखिए जिसमें अधिक समय लगता है तो उस क्वेश्चन को उस समय मत करिए, ठीक है? सबसे लास्ट छोड़िए उस क्वेश्चन करो, ठीक है? तो सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसको लास्ट में करिएगा, जिसमें आपको लगा हाँ हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं जिसमें हमको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास सोचने के लिए समय रहेगा, हाँ इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, हमने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, लेकिन हम हाँ कुछ भी लिखने के लिए हमको दिमाग फ्रेश मिलता है। यदि आपने शुरू से ही डिफिकल्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो आपका बनता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे, ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या तक पता, चेक द कॉपी। जब आपका एग्जाम कंप्लीट होता है, आपने पूरे क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं, अब आपके पास आधे घंटे बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं, तो उसके लिए आप क्या करें उस समय? तो आपका पहला काम क्या रहेगा, स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक। तो आपको सबसे पहले स्पेलिंग चेक करनी है कि हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर दी है, ठीक है ना? आराम से पढ़ेगा, ठीक है? सेकंड नंबर आता है कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन चेक। यदि आपका पेपर मैथ का है मान लीजिए, तो मैथ का है तो मैथ में जो आपके लास्ट में आधे घंटे बचते हैं तो उसमें आपको चेक करना है कि हमने कोई क्वेश्चन के जो आंसर लिखे हैं, जो हमने सॉल्यूशन लिखा है, वो कुछ में दिक्कत तो नहीं है, कुछ में गलत तो नहीं है, तो आपको चेक करना एक बार। ठीक है, सबसे मेन आपका आता है क्वेश्चन नंबर चेक। इसका मतलब क्या है, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, क्या वह क्वेश्चन उसी नंबर का है क्या, वो चेक करना होता है मेन। ये बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और लिख दिया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये जो सिली मिस्टेक होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, वो बिल्कुल नहीं करना आपको। तो इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना आपको। पेपर करने के बाद चेक करना क्या आपको, स्पेलिंग, फिर यदि पेपर आपका मैथ का है चेक करना है कैलकुलेशन, और मेन बात होती है क्वेश्चन नंबर चेक करना है कि हमने जिस क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो क्या क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का है कि दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया अपने आंसर। ठीक है, तो ये छोटी मोटी गलती नहीं करना है आपको। क्लियर है तक? अब मेन और सबसे लास्ट टॉपिक आता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में करना क्या है कि मतलब सर हम पेपर तो ठीक है हम समझ गए, पेपर में को कैसे करना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्लियर, ठीक है, लेकिन सर हम पढ़ाई कैसे करें, ये कई बच्चों का क्वेश्चन आता है। तो बच्चों सबसे पहली बात है, अपने दिमाग से जो डर है, भय है, वो बिल्कुल निकाल दो। क्लियर, क्योंकि डर रहेगा, भय रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपका याद किया क्वेश्चन भूल जाएगा। तो पहली बात आपका ये है कि भय और डर निकाल दो। तेरह तक? अच्छा, अब कर रहे हैं हम प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे करें एग्जाम में कि हमको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन जाएं। तो बच्चों आपको करना क्या, आपको लगाना क्या है इसमें, टाइमर। क्या है, टाइमर। मतलब घर में जब भी आप तैयारी करते हैं एक सब्जेक्ट की तो टाइमर लगा लीजिए कि हमको आधे घंटे में ये 5 क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है ना, या 15 मिनट में 5 क्वेश्चन याद करने हैं। अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको तय करना है कि हम इतने समय में हमको इतने क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, तो टाइमर लगा करके आप करिए सॉल्व। ठीक है, यदि आपका क्वेश्चन पेपर मैथ का है मान लीजिए, तो मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्पीड चेक करनी है कि हमको इतने समय में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 मिनट में, 4 मिनट में हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, किससे, विथ टाइमर से। क्लियर तक? अगला आता है बी नंबर, आता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो आपके 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, उन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, नेट्स निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें आपको लगाइए, इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ इस पैटर्न क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कुछ कभी कभी क्या होता है बेटा कि उस पेपर से कुछ क्वेश्चन आते हैं पेपर में भी, है ना। तो आपको PYQ पेपर लगाने से क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मुझसे पेपर बन जाएगा। तो ये छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स हमने कर ली हैं या करते हैं, वो बताया हमने आपको, बस आपको इतना ध्यान रखना है और इतना आप ध्यान रख लीजिए, पेपर आपसे बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। जितना हो सके बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक करिएगा शेयर, जिससे आपके दोस्त भी इस टाइम मैनेजमेंट का लाभ उठा सके। थैंक यू।